हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है यदि पुलिस आपकी एफआईआर ना लिखे तो आप क्या करें। यानी कि आपके पास क्या ऐसी रेमेडीज़ हैं जो पुलिस की एफआईआर ना लिखने के बाद आप उसको अवेल कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित तौर पे इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में आपको मेरे इसी तरह के लीगल से संबंधित वीडियोस मिलते रहें। फ्रेंड्स, यदि हमारे साथ कोई घटना घटती है या कोई क्राइम होता है या कहीं भी मिस हैपनिंग होती है और हम अपनी एफआईआर लिखाना चाहें तो इसका सबसे बड़ा लीगल मेथड ये है कि हमारे एरिया का जो थाना है, पुलिस स्टेशन, वहां जाके हम अपनी शिकायत मौखिक दर्ज करा सकते हैं। यदि पुलिस थाने के जो अधिकारी हैं वो आपसे मौखिक शिकायत पे एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे तो आप एक लिखित शिकायत थाने को देके पावती ले सकते हैं। बहुत बार देखने में आता है फ्रेंड्स कि पुलिस थाने में हम जाते हैं तो हमारी दी गई शिकायत पे वो रख तो लेते हैं लेकिन रिसीविंग नहीं देते। इससे निपटने का एक और बेस्ट तरीका ये है कि आप अपनी लिखित शिकायत थाने में दे आइए, वो रख लें, लेकिन आप एक शिकायत की कॉपी रजिस्टर्ड डाक से भी संबंधित थाना प्रभारी या एसएचओ जो आपका टाउन इंस्पेक्टर है उसको आप रजिस्टर्ड डाक से भेज दीजिए विथ एक्नॉलेजमेंट। दूसरा मेथड ये है कि आप अपने शहर के जो एसपी कार्यालय है, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वहां पे भी आप एक कॉपी जाके दे आइए। वहां पे जो है आवक जावक शाखा या डिस्पैच सेक्शन होता है जहां पे आपको प्रॉपर एप्लीकेशन की कॉपी सील लगा के रिसीविंग के साथ मिलेगी। यदि वहां भी नहीं मिल रही तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप वहां भी एक रजिस्टर्ड डाक से शिकायत को भेज दीजिए। तीसरा ऑप्शन है आप अपने स्टेट की जो सीएम हेल्पलाइन है उनमें भी आप कॉल करके या रजिस्टर्ड डाक से, जैसे भी जो भी सोर्सेज हो अपने स्टेट के, उनको आप शिकायत भेज सकते हैं। सीएम हेल्पलाइन ऑटोमेटिक आपको जो है हेल्प करेगी। चौथा, आजकल पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में जन सुनवाई केंद्र खोले गए हैं। जन सुनवाई का कोई डे फिक्स होता है, मंडे ट्यूसडे आप पता लगाएं। जन सुनवाई में जाके जब आप शिकायत देते हैं वहाँ बहुत सारे पत्रकार मौजूद रहते हैं। उनकी मौजूदगी में आपकी ना सिर्फ शिकायत ली जाएगी बल्कि उस पर सील साइन करके आपको रिसीविंग दी जाएगी और आपकी शिकायत पे कार्रवाई होगी। ये तो हो गई पुलिस स्टेशन की बात। यदि यहाँ कहीं भी आप सक्सेस ना हो तो आपके पास अगर अलग रेमेडी ये है कि आप अपने शहर के मजिस्ट्रेट के यहाँ कोई वकील हायर करें, वकील के माध्यम से मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुँचें और मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव करें सेक्शन 156(3) सीआरपीसी, धारा 156(3) सीआरपीसी। इस आवेदन में आप अपनी पूरी बात लिखें और संबंधित थाने की बात बताएं कि इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की है, मेरे साथ ये अपराध हुआ है, ये घटना हुई है। निश्चित तौर पे मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर करेगा संबंधित एसएचओ को, थाना प्रभारी को, कि आप इस फला फला व्यक्ति की शिकायत पे जो है एफआईआर दर्ज करें। और इस न्यायालय को एफआईआर दर्ज करने के बाद अगर साक्ष्य वगैरह लेके इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके अगर अपराध बनना पाया गया आरोपियों के खिलाफ तो चालान पेश करें, नहीं तो खात्मा पेश करें। मित्रों, इस पे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं, जजमेंट हैं, जिनको आप अपने काउंसिल के थ्रू देख सकते हैं। खुद भी लैंडमार्क जजमेंट अबाउट सेक्शन 154 सीआरपीसी या 156(3) सीआरपीसी के ऊपर देख सकते हैं। एक और रेमेडी है, यदि यहाँ भी आपको सक्सेस नहीं मिलती और मजिस्ट्रेट साहब ही आपसे कन्वेंस नहीं है कि ऐसा कोई कॉग्निजेबल अपराध नहीं है, ऐसा कोई संगीन अपराध नहीं है कि मैं डायरेक्शन दूं संबंधित थाना प्रभारी को कि आपके हक में एफआईआर दर्ज करें, तो एक फर्दर रेमेडी है फ्रेंड्स, आप सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत एक प्राइवेट कंप्लेन केस दायर कर सकते हैं। प्राइवेट कंप्लेन केस भी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ लगेगा और प्राइवेट कंप्लेन केस सामान्य शहरों में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, महानगरों में एमएम यानी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में फाइल होगा। वहां पे जब आप केस लगाते हैं तो निश्चित तौर पे वहां आपके एविडेंस रिकॉर्ड होंगे, आपके सपोर्टिंग एविडेंस रिकॉर्ड होंगे और केस दर्ज होने के बाद न्यायालय फिर पुनः अपोजिट पार्टी को कॉल करेगी और जब वो आएगी तो उसको क्राइम के हिसाब से बेल देनी है कि नहीं देनी, ये सब कुछ डिसाइड होगा। देन फिर आगे चल के आपकी गवाहियां होंगी और फिर फैसले में तब्दील हो जाएगा केस, आपको निश्चित न्याय जो है वो प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग तरीके बताए हैं एफआईआर दर्ज कराने के, आपको राहत प्राप्त करने के। और भारत के कानून में मित्रों जांच और विचारण दो सेक्टर हैं। जांच का काम पुलिस का है, विचारण का काम न्यायालय का है। लेकिन धारा 200 सीआरपीसी एक ऐसी अद्भुत धारा है जिसमें जांच भी मजिस्ट्रेट करता है और विचारण भी
मजिस्ट्रेट करता है, यानी पूरी कार्यवाही न्यायालय से हो जाएगी। फिर आपको घूम फिर के थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दोस्तों, मुझे लगता है मेरा ये आज का वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।